हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर दैट इज किंगडम एनिमल, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस बिलोंग करता है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है, इसका नाम प्लेटी इसलिए है क्योंकि दे आर फ्लैट, प्लेट लाइक, चपटे होते हैं, इस वजह से उनको प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहा जाता है। दे बिलोंग टू द फैमिली हेल्मिन्थ्स, इसलिए इनका दूसरा नाम फ्लैटवर्म भी है, चपटे जंत। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? फ्लैटवर्म्स भी है। हम क्या करेंगे, हम पहले इनके कुछ कैरेक्टर इनलिस्ट करके लेते हैं और उसके बाद में वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पैरामीटर। तो सब में पहला कैरेक्टर क्या है इनका? सब में पहला कैरेक्टर ये है कि दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ठीक है, हाउ दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। सेकंड, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ओके, बायलैटरल सिमेट्री। अलॉन्ग विद दैट दे आर असिलियोमेट। कैसे होते हैं वो? असिलियोमेट होते हैं। एंड इसी के साथ साथ दे आर हर्माफ्रोडाइट। What they are? They are hermaphrodite and most important they are parasite. क्या होते हैं वो? पैरासाइट होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज सेल भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल। ओके, अब हम हर एक सेगमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब में पहले हमें बात करनी है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली, देखो डॉर्सल एंड वेंट्रल ऐसे दो साइड होते हैं, डॉर्सो वेंट्रल। तो बैक को हम डॉर्सो कहते हैं, फ्रंट को हम वेंट्रल कहते हैं। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या है? आगे से पीछे से चपटे। ठीक है, फ्लैट, कोई बल्ज नहीं, आगे से पीछे से पूरे फ्लैट, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ठीक है। सेकेंड, ये कौन है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? दे आर हैविंग 3 लेयर्स, 3 जर्म लेयर। कितने जर्म लेयर है उनके पास? 3 जर्म लेयर से कौन सी रहेगी फिर वो? एक्टोडर्म विच इज आउटर मोस्ट, then endoderm which is innermost and mesoderm which is middle one। तो ये कितने लेयर से बने हुए हैं? कितने जर्म लेयर से बनते हैं? 3 जर्म लेयर से बनते हैं। दैट इज द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म, जो मिडल लेयर होती है। ठीक है, हमने कहा उसके बाद में वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? दे आर हैविंग ओनली 1 इमेजिनरी एक्सिस, जिससे वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद में आता है असिलियोमेट। उनके पास कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है क्या? नहीं, दे डोंट पजेस एनी काइंड ऑफ बॉडी कैविटी। अब एक वर्ड आता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद इन 1 बॉडी है। एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिव है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिव है, उन्हें कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। सो व्हाट दे आर हर्माफ्रोडाइट। वो हर्माफ्रोडाइट है और उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है? फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और सेवरल लार्वल स्टेज से होकर वो अडल्ट बनते हैं। सेवरल लार्वल स्टेज से होकर वो कैसे कन्वर्ट होते हैं? अडल्ट में कन्वर्ट होते। इसका मतलब दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है ना कि सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में। बट कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लेनेरिया, ये रीजनरेशन शो करता है। तो दे आर हैविंग अ वेरी एक्सेलेंट मेथड ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जब वो दो इक्वल, मतलब व्हेन दे गेट कट, 2 पार्ट में कट हो गए तो बचा हुआ हिस्सा फिर से बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ये प्लेनेरिया है जिसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है, और इस प्लेनेरिया को अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? I will show you, एक सेकेंड। यहाँ पर बचा हुआ बॉडी पार्ट बन जाएगा, यहाँ से बचा हुआ बॉडी पार्ट बन जाएगा और यहाँ पर बचा हुआ बॉडी पार्ट आएगा। मतलब 1 planaria when cutted into 3 segment
उसने 3 प्लेनेरिया को जनरेट कर दिया, इसे रीजनरेशन कहा जाता है। तो दे शोज वेरी गुड, वेरी ग्रेट रीजनरेशन एबिलिटी सर्टेन एनिमल्स और सर्टेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, उनकी हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है एंडोपैरासाइट। लेट मी इरेज दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज एंडोपैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको न्यूट्रिशन के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी चाहिए और जनरली वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे होस्ट को। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब जो होस्ट बॉडी के अंदर, इन दी होस्ट बॉडी और ऑन द होस्ट बॉडी। देखो अब जैसे कि मच्छर बॉडी के ऊपर से ब्लड सक कर रहा है, तो ये, या फिर लीच को बॉडी के ऊपर रखा जाए तो वो ब्लड सक कर सकता है फ्रॉम द वेन्स, इसे कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। या फंगस जो बाहर से ग्रो कर रही है, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्टोपैरासाइट। बट अगर हम बात करें मलेरिया के डिजीज कॉजिंग एजेंट की, दैट इज प्लाज्मोडियम, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में आरबीसी या लीवर सेल में से वो न्यूट्रिशन लेकर उनको बर्स्ट करता है, वो हो गया एंडोपैरासाइट। ठीक है, तो जनरली प्लेटीहेल्मिन्थिस या फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो कैसे है, वो एंडोपैरासाइट्स है। कुछ है जो बॉडी सरफेस पे से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मतलब पैरासिटिज्म शो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कैसे, एंडोपैरासाइट। और ये हमें एनिमल्स में दिखते हैं, मतलब दे आर पैरासाइट ऑफ द एनिमल्स, स्पेसिफिकली ह्यूमन में भी दिखते हैं। तो ये जो टैपवर्म है ना, पट्टीकृम या पट्टीकृमि या पट्टीजंत, ये फ्लैटवर्म्स का ही एग्जाम्पल है। ओके, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले। इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल का काम क्या है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं और बॉडी में जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने का ये काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थिस की वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है, असिलियोमेट होते हैं। उन्हीं के साथ साथ उनके पास दे आर हर्माफ्रोडाइट हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ वन बॉडी। उसके साथ साथ देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे गोज थ्रू फ्रॉम सेवरल लार्वल स्टेजेस। along with that they have a flame cell which is a specialized structure for osmoregulation and they are endoparasaite. एग्जाम्पल में हम देखेंगे दो, दैट इज द फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के दो ये दोनों एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म्स के। आपको पता है ये जो है ना, इसे टैपवर्म कहा जाता है, पट्टीकृमि, और ये मैक्सिमम ग्रोथ कर सकता है 25 मीटर्स। कैन यू इमेजिन 25 मीटर्स? ह्यूज नंबर, राइट? मतलब ह्यूज लेंथ, बड़ा बड़ा, मतलब ये जनरली वो 15 मीटर तक ग्रो करते हैं, बट वो अप टू 25 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। और ये मोस्टली हमें इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम में ही डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, सो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली, स्मॉल इंटेस्टाइन में रप्चर कर देना, वहाँ पे डैमेज क्रिएट कर देना ग्रोथ के वक्त, ये करते हैं। क्यों ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा ग्रो करते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको रेडीमेड न्यूट्रिशन मिल जाता है टू सक। इनके पास जो हुक होते हैं या सकर्स होते हैं, ये अडल्ट स्टेज में या पैरासिटिक स्टेज में ही हमें दिखते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये सकर या ये हुक। ये हुक या सकर का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को सक करना, चूस लेना, राइट? तो हुक एंड सकर्स हमें कब देखते हैं? अडल्ट स्टेज या जो पैरासिटिक स्टेज होती है जिसमें वो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, उसमें। आई होप आपके प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी फ्लैटवर्म्स के बारे में के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा इनका? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा या ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में डिटेल में स्टडी की हुई है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए इनको पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन को डिजीज कॉज करता है, ये ह्यूमन पैरासाइट है। और बीइंग अ डॉक्टर यू हैव टू क्योर अ पेशेंट ना, तो आपको डिजीज कॉजिंग एजेंट पता होना चाहिए। तो फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले राउंड वर्म, दैट इज आस्क हेल्मिन्थिस के बारे में। तो वो अपडेटेड वीडियो आपको मिले, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए पहले तो सब्सक्राइब करो, फिर नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को प्रेस करो ताकि यू विल गेट नोटिफाइड विद अपलोडेड वीडियोस।
तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, एंड यस, स्टडी स्मार्टली. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. बाय.